गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही रोचक विषय है और वो है शब्दकोश। शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय के प्रयोग में आने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। वो भाषाभाषी समुदाय किसी भी भाषा का हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा समुदाय हो सकता है। इसके बाद शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर लिखे जाते हैं, उसके बाद व्यंजनों का क्रम आता है, आखिरी में अंतस्थ वर्ण आते हैं, तीनों सस्य आते हैं और है आता है। परंतु ए अनुस्वार से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे कै, से, कश, जय, ने, गे, तय, रे, त्रय और से और रे, श्रय। इसके बाद आता है स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। अब देखिए शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण। शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण, सबसे पहले अनुस्वार आता है, उसके बाद अनुनासिक स्वर आता है, फिर विसर्ग आता है, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ आता है। इसके बाद कै वर्ग से बने हुए या कै व्यंजन या वर्ग से बने हुए शब्द आते हैं, फिर चय वर्ग के आते हैं, फिर टय वर्ग के आते हैं, फिर तय वर्ग के आते हैं। उसके बाद आते हैं पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। इसके बाद ये अंतस्थ वर्ण है, ये, रे, ले, वे और ये तीनों सस्य। उसके बाद है आता है। अब देखिए इसमें संयुक्त अक्षर हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। क और स से श्रय, तय और रे से त्रय, ग, जय और न से ग, श्रय, से और रे से और दय। ये सभी प्रारंभिक वर्ग के बाद आते हैं, यानी इन्हीं के जो प्रारंभिक वर्ग हैं उनके बाद में आएंगे। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं और वो है पहला उदाहरण। देखिए पहला उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण देखिए इसमें पहला उदाहरण ये है, जैसे पंथ, प्राण, पृथ्वी, पौल का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो ये शब्द हो गए पंथ, प्राण, पृथ्वी, पौल। इसका हम ध्वनि विश्लेषण करेंगे या वर्तनी विश्लेषण करेंगे। पंथ में इस पै में पै मिला हुआ है, इसी पै वर्ण में ऐ स्वर मिला हुआ है। इसके बाद ये अनुस्वार है, ये थ व्यंजन है और इसमें ऐ स्वर है। ये इसका वर्तनी विश्लेषण हो गया। आप प्राण में देखिए पै व्यंजन है और रे व्यंजन है, आ स्वर है, ने पंचमा अक्षर व्यंजन है और ए स्वर है। पृथ्वी में पै व्यंजन है, री स्वर है, थे व्यंजन है, वे व्यंजन है और ई स्वर इसमें मिला हुआ है। ऐसे ही पोल में पै, फिर इसमें पै व्यंजन है, ओ स्वर है और लय व्यंजन है, ए स्वर है।
अब पहले कॉलम में सारे व्यंजन पे आ रहे हैं, तो यहाँ हम निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा। तो जब यहाँ निर्णय ना हो तो ठीक दूसरे कॉलम में बढ़ जाएंगे। अब दूसरे कॉलम में देखिए, यहाँ निर्णय तय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ए है, रे व्यंजन है, री स्वर है, ओ स्वर है। तो ए स्वर सबसे पहले आएगा, इसके बाद रे, ए के बाद क्या आएगा? री स्वर आएगा, फिर इसके बाद ओ स्वर आएगा और फिर रे व्यंजन आएगा। तो इसमें शब्दकोश में भी क्रम हो जाएगा, पहला पंथ का, दूसरा पृथ्वी का, तीसरा पोल का और चौथा है आपका प्राण का। अतः शब्दकोश में इनका क्रम निम्न प्रकार से होगा: पंथ, पृथ्वी, पोल, प्राण। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए। दृश्य, द्रव्य, द्वार, दंश को शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में बताइए। अब सही क्रम में हमें कैसे बताना है? देखिए, सही क्रम में हम दृश्य का ध्वनि विश्लेषण करेंगे, वर्तनी विश्लेषण करेंगे। द व्यंजन, री इसमें स्वर मिला हुआ है, स व्यंजन मिला हुआ है, ये व्यंजन है, ए स्वर है। ऐसे ही द्रव्य का द व्यंजन, रे स्वर और इस रे में रे व्यंजन, ए स्वर, वे व्यंजन और ए मिला हुआ है। द्वार में द व्यंजन है, ये जो वे है ये पूरा है यानी स्वर युक्त है और द स्वर रहित है। वे व्यंजन, आ स्वर, रे व्यंजन, ए स्वर है। दंश में द व्यंजन है, ए स्वर है, अनुस्वार है, स व्यंजन है और ए स्वर है। इसमें अब देखिए, अब इसमें हम निर्णय करेंगे और वो क्या करेंगे? हाँ, इसमें निर्णय करेंगे, वो निर्णय होगा। पहले कॉलम में नहीं हो पाया क्योंकि सारे द व्यंजन हैं। दूसरे कॉलम में तय हो गया क्योंकि सबसे पहले आएगा ए स्वर, 1 नंबर इसको दीजिए। फिर आएगा री स्वर, 2 नंबर। तीसरा आएगा रे व्यंजन और चौथा आएगा वे व्यंजन। यदि इस कॉलम में भी तय नहीं होता तो फिर हम तीसरे कॉलम में बढ़ते, इसलिए यहाँ दूसरे कॉलम में तय हो गया। तो शब्दकोश के अनुसार सही क्रम होगा दंश, दृश्य, द्वर, द्वार। तीसरा उदाहरण देखिए, और तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण क्या, क्यारी, क्यों, कौस्तुभ को शब्दकोश में सही क्रम में निर्धारित कीजिए। अब इसमें क्या, कै प्लस ये प्लस आ, क्योंकि ये स्वर रहित है। क्यारी में कै प्लस ये प्लस आ प्लस रे प्लस ई। इसके बाद हमें देखना है क्यों। क्यों में कै प्लस ये प्लस ओ प्लस अनुनासिक। कौस्तुभ में कै प्लस औ प्लस से प्लस तय प्लस ऊ प्लस भय प्लस ए। अब देखिए इसमें कैसे हो पाएगा, उसको हम करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले 1 नंबर पर कौस्तुभ आएगा और 2 नंबर पर क्या आएगा, क्योंकि पहले में आप देख रहे हो पहले कॉलम में तो सब में कै है, दूसरे कॉलम में आप देख रहे हो इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है और इसमें ओ है। तो तय हो गया कि स्वर पहले आएगा, 1 नंबर इसको दे दिया हमने। अब 2, 3, 4 नंबर आगे बचे हुए हैं, यहाँ इस कॉलम में तय नहीं हुआ, आगे कॉलम में हम बढ़ेंगे। आगे कॉलम में आ स्वर आ गया, लेकिन इसका व्यंजन है तो ये कहाँ चला जाएगा,
तीसरे नंबर पर चला जाएगा। कौन से नंबर पर चला जाएगा? तीसरे नंबर पर चला जाएगा। और चौथे नंबर पर ओ आ जाएगा। कौन सा जाएगा? ओ आ जाएगा। तो इस प्रकार से शब्दकोश में के अनुसार सही क्रम होगा कौस्तुभ, क्या, क्यारी, क्यों। अब देखिए पांचवा उदाहरण, श्रेष्ठ, ज्ञाता, दयुति, क्षेत्र का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। अब इसका हम वर्तनी विश्लेषण करेंगे या ध्वनि विश्लेषण करेंगे, श्रेष्ठ का, ज्ञाता का, दैत्वी का और क्षेत्र का। और इसको अब हम कैसे करेंगे? देखिए हमने श्रेष्ठ का किया, से प्लस रे प्लस ए प्लस से प्लस ठे प्लस ए। ज्ञाता का किया, पहले कॉलम में आप देख रहे हो यही निर्णय हो गया, क्योंकि कै व्यंजन है 1 नंबर पर आएगा, जय इसके बाद आता है 2 नंबर पर आएगा, द 3 नंबर पर आएगा, 4 से 4 नंबर पर आएगा। तो शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम होगा क्षेत्र, ज्ञाता, दैवती, श्रेष्ठ। अब देखिए पांचवा उदाहरण। पांचवा उदाहरण कैसे होगा? पांचवा उदाहरण देखिए, पांचवें उदाहरण में है कृपा, कंत, क्षति, क्रेता का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। कृपा का हमने वर्तनी विश्लेषण किया, कै प्लस री प्लस पै प्लस आ। कंत का किया कै प्लस अनुस्वार ए पर, तय प्लस ए, कै से ए तय ई। और इसके बाद हमने क्रेता का कै रे ए तय आ किया। अब इसके बाद जो हमें करना है वो करेंगे कैसे? देखो पहले कॉलम में तय नहीं हो पाया, दूसरे कॉलम में तय हो गया। अनुस्वार पहले आएगा 1, इसके बाद री आएगा 2, 3 आएगा से व्यंजन, इसके बाद 4 ये। तो शब्दकोश में इसका क्रम क्या हो गया? शब्दकोश में इसका क्रम हो गया कंत, कृपा, क्रेता, क्षति। और छठा उदाहरण देखिए, तवर, तंद्रा, तंदुल, तलखी। तलखी कहते हैं गुस्से को, का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। अब इसका वर्तनी विश्लेषण हम किया, तय प्लस ए प्लस अनुनासिका, वे व्यंजन, ए स्वर, रे व्यंजन, ए। ऐसे ही तंद्रा का कर दिया। तो पहले कॉलम में तो ये तय नहीं हो पाया कि कौन 1 नंबर है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है। चौथे कॉलम में भी सारे ए आ रहे हैं, दूसरे कॉलम में सारे ए आ रहे हैं। तीसरे कॉलम में यहाँ निर्णय हो जाएगा, क्योंकि ये अनुस्वार हैं, इसका मतलब 1 और 2 नंबर तो इसको मिलेगा। तीसरा आएगा अनुनासिक, ये 3 नंबर हमने दे दिया। चौथा दे दिया तलखी, लय आ गया। अब इसमें तय नहीं हो पाया कि 1 और 2 नंबर किसको दें, तो अगले कॉलम में हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी दे आ रहे हैं, फिर इससे अगले कॉलम में बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर रे और ऊ है, तो ऊ पहले आएगा स्वर, 1 नंबर इसको देंगे, 2 इसको देंगे। तो शब्दकोश में शब्दों का क्रम अब क्या हो गया? तंदुल, तंद्रा, तवर, तलखी, ये हो गए इसके। अब इसके बाद क्यारी, क्रंदन, कीड़ा का शब्दकोश में क्रम निर्धारित कीजिए। क्यारी में कै प्लस ये प्लस आ प्लस रे प्लस ई। क्रंदन का कै प्लस रे प्लस अनुस्वार ए पर, द प्लस ए न हो गया। अब देखिए पहले कॉलम में नहीं हो पा रहा, दूसरे कॉलम में ये तय है कि यहाँ रे आ रहा है, यहाँ रे आ रहा है, लेकिन यहाँ ये आ रहा है, तो 1 नंबर इसको दे दिया। इन दोनों में तय नहीं हुआ, क्योंकि इन 3 दूसरे कॉलम में सबसे पहले 1 नंबर ये आएगा। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर ये आ गया अनुस्वार, और अनुस्वार पहले आ गया 2 नंबर, और 3 नंबर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ई आ रहा है, ये 3 नंबर हो गया। तो शब्दकोश में इसका क्रम निर्धारण क्या होगा? शब्दकोश में इसका क्रम निर्धारण होगा क्यारी, क्रंदन, कीड़ा, सही क्रम होगा। एक आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क करके वापस सेंड भी करना है। सारे इस PDF को भी होमवर्क में उतारना है, और ये भी घर से करना है, और इसको शीघ्र ही भेजें आप।
नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशी क्रम में लिखिए। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षण, परिक्रमण, परिक्रम, विश्वामित्र, हिमाश्रया, हृदंगम, ग्वालीन, घंटा, योगांत, घटक, घट, इच्छित, इक्षु, अंतय, अंकित, आवृष्टि, उदाहरण, उद्योग, जिज्ञासु आदि को आप शब्दकोश में बताए गए नियम के अनुसार लिखिए कि शब्दकोश में इनका नियम नहीं, इनका क्रम क्या आएगा। आज इतना ही, आगे फिर हम कल बताएंगे चरित्र कोश क्या होता है, विश्व कोश क्या होता है, और आज शब्दकोश में शब्दों का क्रम कैसे निर्धारित होता है उसको हमने भलीभांति जाना है। धन्यवाद।